अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। पवित्र पोर्टल के ताल्लुक़ से 13 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र शासन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट के जीआर की शासन निर्णय की, उस पर एक नया जीआर आया है, जिसके अंदर कुछ नई तरतूद यानी कि नई सुधारना की गई है और कुछ चीज़ों को कम किया गया है। तो कौन सी है वो चीज़ें, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ भरोसेमंद मालूमात फराहम की जाती है। जैसे कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है, 13 अक्टूबर 2023 का शासन निर्णय आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर शिक्षण सेवक भर्ती के लिए जो जीआर है, जो 2019 का, और उसके बाद एक सुधारित जीआर आया था 2022 का, इन दोनों में कुछ चीज़ें चेंज की गई है, उसके ताल्लुक़ से ये जीआर है। तो आइए देखते हैं क्या है इस जीआर में। सीधा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जीआर के ऊपर। इसमें कहा गया है कि पवित्र पोर्टल के ज़रिए ली जाने वाली टीचर भर्ती में इंग्लिश सब्जेक्ट को टीचिंग करने के लिए केंद्र सतह पर, यानी कि जो एक ताल्लुक़ा होता है, ताल्लुक़े के अंदर जितनी स्कूल्स होती है, तो उन स्कूलों का एक केंद्र बनाया जाता है। 10-20 स्कूलों का एक केंद्र होता है, तो वो 10-20 स्कूलों के ऊपर साधन व्यक्ति बनकर, यानी कि उसको सब्जेक्ट पर्सन्स के भी कहते हैं, उसको सिलेक्शन के लिए जो निकष चाहिए थे, जो टर्म्स चाहिए थे, उसके मुताबिक नीचे दी गई जो दुरुस्ती है वो की गई है। क्या है वो देखते हैं, आइए। नंबर इसमें देखिए, सबसे पहले कि जो मंदरजा बाला संदर्भ में दिए गए वाचक क्रमांक 2 में जो 2 नंबर का रेफरेंस दिया गया है, जो शासन निर्णय है डेट 10 नवंबर 2022 का, उसमें जो टॉपिक नंबर 5 था, जिस पर लिखा हुआ था की जो विविध टप्प्यामध्ये जाहिरात येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवडीसाठी शिफारस झाल्यानंतर असा उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार अर्ज केल्यास निवडीसाठी पात्र राहील। कि जो पॉइंट नंबर 5 था उसमें, जिसमें कहा गया कि अलग अलग ये जो भर्ती है, ये 2017 की तरह एकदम पूरी तरह से नहीं हो रही। हमने बार बार अपने चैनल पे ये बात कही है, आपको बतलाइए, लेकिन आप दीगर चैनल और दीगर ग्रुप्स के बहस व मुबाहिसे में, चैटिंग के इसमें कंफ्यूज होकर उसी में पिछले ही 2017 की भर्ती के मुताबिक सोचते रहते थे। अब और एक मरतबा यहाँ जीआर के तहत पूरी बातें वाज़ेह हो गई है, और ये जो अभी जीआर में बातें कही गई है, इस तरह के अंदाज़े हमने जून में ही आपको बता दिए थे। जून के वीडियो में मैंने आपको ये पूरी बात बता दी थी कि इस तरह से हो सकता है, जिस तरह ये बातें ही ये कंप्लीट नहीं होगी, इसमें चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस आपको आज हम आपके सामने जीआर की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल पर आपको ना सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बल्कि भरोसेमंद मालूमात दी जाती है, जो फ्यूचर में उसी तरह से हमारे अंदाजे हमेशा ही सटीक साबित होते हैं। देखिए, अलग अलग टप्पों में जो तो एडवर्टाइजमेंट आएंगी, एक साथ पूरे महाराष्ट्र की भर्ती नहीं आने वाली है। जितने रोस्टर कंप्लीट हो चुके हैं ज़िला परिषद के या सोसाइटीज़ के, उतनों की बहुत जल्द हम 15 दिन की उम्मीद कर सकते हैं कि 15 दिन में उनकी एडवर्टाइजमेंट हमको पवित्र पोर्टल पे देखने मिलेंगी। फिर उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म होने तक, अगले 3 महीने तक जितने रोस्टर कंप्लीट हो जाएंगे वो 3 महीने के बाद आएंगे। तो इस तरह 3-3 महीने के गैप से भर्ती आएंगी, ये जीआर में कहा गया था। तो अलग अलग टप्पों में भर्ती आने की वजह से एक मरतबा अगर आपका सिलेक्शन किसी जगह हो गया, आप दोबारा से फिर से अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर दोबारा से वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह की बातें डबल सिलेक्शन की जीआर में 5 नंबर के मुद्दे में थी, लेकिन उसको हटाकर अब वो जो बात थी उसको हटा दिया गया है, और उसके अंदर सुधारना की गई है। और सुधारना क्या की गई, वही बात है जो हमने पिछले वीडियो में कही थी। 2000 जून या जुलाई के वीडियो में मैंने ये बात कही थी, वो कि इस तरह से हो सकता है, हमारा अंदाज़ा है कि फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस आपको आज नज़र आ रहे हैं। क्या लिखा है कि अलग अलग टप्पों में एडवर्टाइजमेंट आने की वजह से एक मरतबा अगर
कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा कैंडिडेट अगर नए से न्यू अगले 3 महीने के बाद जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आएंगी उसमें अगर वो अप्लाई करता है, तो अपने उसी नंबरात पर उन्हीं मार्क्स के बेस पे उसकी जी पिछले मर्तबा जिस गट में, जैसा कि प्राइमरी में अगर उसकी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है, तो जब वो उसका उसी गट में जहाँ पर सिलेक्शन हो गया है दोबारा अब वो उसी गट में सिलेक्शन उसका उन्हीं मार्क के बिना पर नहीं होगा। हाँ, अगली इतना हो सकता है कि वो अगर प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ है तो अपर प्राइमरी के लिए सेकंड टप्पे में हो सकता है, अपर प्राइमरी के लिए हुआ है तो वो हाई स्कूल के लिए सेकंड टप्पे में होता है, हाई स्कूल में हुआ है तो कॉलेज के लिए अगले टप्पे में हो सकता है। एक मार्क पर किसी एक नंबरात पर, यानी जो आपके मार्क्स है उनका इस्तेमाल आप किसी भी लेवल के लिए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज, एक ही मर्तबा कर सकते हैं। एक मर्तबा आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया, वो मार्क्स उस कैटेगरी के लिए कोलैप्स हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको फिर से उसी कैटेगरी पे सिलेक्शन चाहिए, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो इसी पे प्राइमरी पे ही सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है वो भी दिया है। अगर आपको उसी पर चाहिए तो आपको दोबारा नए से चाशनी परीक्षा देना होगी, यानी TAIT एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम आपको दोबारा देना होगा, नए अगला आने वाला। उसके अंदर आप नए से जो आपके मार्क्स आएंगे थर्ड टेट में और नए टेट में, तो उन मार्क्स के बिना पर आपका सिलेक्शन फिर उसी टप्पे में, उसी कैटेगरी में प्राइमरी के लिए फिर हो सकता है। ठीक है, ये बात जो कई महीने पहले हम बता चुके थे, आज वही देखिए फिर से हमारे एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल के अंदाजे से ही साबित होते हुए उसी के मुताबिक GR आया है। उसी के साथ साथ जो उच्च माध्यमिक है 11-12, इसके लिए दो पोस्ट, ऐसी पोस्ट जो 2 सब्जेक्ट के लिए मान्य हैं, उनका सिलेक्शन करते वक्त जो ये फुल टाइम क्योंकि 11-12 फुल टाइम, हाफ टाइम इस तरह की सिलेक्शन होता है, तो जो फुल टाइम के वैकेंट पोस्ट है उसके सिलेक्शन के लिए दोनों सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA या MSc इस तरह से दोनों सब्जेक्ट में, यानी डबल PG किए हुए कैंडिडेट को जो तो उनका सिलेक्शन पवित्र पोर्टल के थ्रू ही किया जाएगा, इस तरह की बात इसमें बताई गई। चौथी बात है कि उच्च माध्यमिक यानी कि कॉलेज जो 11-12 है वहाँ पर इस गट के लिए संच मान्यता में अगर मूड मंजूर पैकी रिक्त असलेले अर्धवेड़ जो टोटल पद है जो पोस्ट है उन पोस्ट में से कुछ ऐसे पोस्ट जो हाफ डे वाले यानी कि रहते हैं, तासिका तत्ववर्णीय जो हॉर्ली बेसिस वाले रहते हैं वैसे नहीं, बल्कि हाफ डे के बिना पर जो पोस्ट होती हैं उस पोस्ट का सिलेक्शन भी पवित्र पोर्टल के ज़रिए किया जाएगा। यानी कि कॉलेज लेवल पे जो 3 तरह का सिलेक्शन होता है 11-12 को, फुल टाइम, हाफ टाइम और पीरियड टाइम, तो फुल टाइम और हाफ टाइम का सिलेक्शन अब पवित्र पोर्टल के थ्रू होगा पूरा। सिर्फ जो हॉर्ली बेसिस पोस्ट रहती है वो पोस्ट का सिलेक्शन अभी इसमें नहीं है, शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से जिला परिषद के जो केंद्र शाखा है वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा, उसमें ये सवाल बहुत सारों का आया था कि जो जिला परिषद के शाखा में अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षण देने के लिए उसके किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, केंद्र स्तर पे जो साधन व्यक्ति है उसके ताल्लुक से यहाँ पर दी गई है। ये केंद्र एक इंग्लिश टीचर जो केंद्र के ऊपर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो निकष है आपके सिलेक्शन की, जिसमें अक्सर कैंडिडेट जिनका 10वीं तक का इंग्लिश था, बाद में उन्होंने उर्दू से करे या फिर कुछ उर्दू कुछ इंग्लिश ऐसा मिक्स वाला था, तो वो लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा चांस है। तो यहाँ देखिए आपका जो पोस्ट है, पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अगर आपका अब एक चीज़ फिर से मैं आपको बता दूँ, एजुकेशन यानी कि हमारी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कहा जाता है, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कहा जाता है हमारा D.Ed और B.Ed और M.Ed को, ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया है। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को मराठी में व्यावसायिक अर्हता कहते हैं और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को शैक्षणिक अर्हता कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आपकी पोस्ट के मुताबिक आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके जो
कैंडिडेट है उसकी, अगर उसने शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता पूरी कंप्लीट टोटली एजुकेशन उसका इंग्लिश में हुआ है तो पहले सिलेक्शन उसका होगा। और ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले तब सेकंड वाले कैंडिडेट देखे जाएंगे कि जिनके पोस्ट के मुताबिक जिनका पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुआ है और उनका जो व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल एजुकेशन है D.Ed B.Ed वो किसी भी मीडियम से हुआ, उर्दू मराठी, तो सेकंड नंबर पे उनका कि 10वीं 12वीं तक आपने जो है तो इंग्लिश से किया था, 10वीं तक इंग्लिश से किया है और पूरा एजुकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है और सिर्फ D.Ed या B.Ed आपने उर्दू मराठी से किया है तो वो 2 नंबर पे। 3 नंबर पे जिनका इंग्लिश 12वीं तक का जिनका एजुकेशन इंग्लिश से हुआ था और उन्होंने D.Ed या B.Ed जो है तो इंग्लिश से किया हो या अदर ज़बान से किया हो, सॉरी इंग्लिश बोला मैं, अदर ज़बान से किया हो। उसके बाद चौथे नंबर पे 10वीं तक का एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुआ हो, आपने उसके बाद की तालीम जो है तो उर्दू मराठी से की हुई हो। तो इस तरह से और 5वें नंबर पे पदाच्या अर्थानुसार संपूर्ण शिक्षण कोणत्याही यानी कि टोटल एजुकेशन आपने किसी भी लैंग्वेज में किया हो और आपने D.Ed या B.Ed आपका इंग्लिश मीडियम में हुआ हो तो 5वें नंबर पे है। इस तरह से सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। ये नई इन्फॉर्मेशन, नया GR आपको किस तरह से लगा? आपके कुछ सवाल जहन में ज़रूर आए होंगे, उन सवालात को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स का जवाब आया है, उस सीरीज़ में आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।